नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर VS एग्रोनॉमिस्ट पर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कपास में फल और फूल क्यों गिरते हैं। कपास नरमे में क्या कारण है कि फल और फूल पकने से पूर्व ही गिर जाते हैं, और क्या ये कोई रोग है और इसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। किसान भाइयों, हमने आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट की है। आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फल और फूल गिरने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हम आपको बताते हैं। पहला कारण है जो फल और फूल गिरने का, वो है मौसमी बदलाव। अचानक मौसम में बदलाव हो जाना, मानसून में देरी हो जाना, दिन के समय ज्यादा गर्मी होना, इन कारणों से नरमा कपास की फसल में फल और फूल पकने से पूर्व ही गिर जाते हैं। सबसे बड़ा और मुख्य कारण पोषक तत्वों की उचित पूर्ति न हो पाना ही है। पोषक तत्वों की उचित पूर्ति न हो पाने से नरमा और कपास के फल और फूल गिर जाते हैं। प्रत्येक पोषक तत्व पौधे के भोजन में सीधा भाग लेते हैं और इनके बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। सही टाइम पर खाद डालें, सही खाद का प्रयोग करें, जिससे हम नरमा कपास में फूलों और फलों को गिरने से रोक सकते हैं। चौथा कारण ओवरडोज यूरिया का ओवरडोज यूज करने से फल और फूल गिरते हैं। कीटों का आक्रमण ज्यादा होता है, पत्तियां खराब हो जाती हैं और गिर जाती हैं। ज्यादा यूरिया का प्रयोग करने से पौधों की हाइट ज्यादा हो जाती है, शाखाओं की वृद्धि होती नहीं, जिनके कारण ब्रांचेस कम होती हैं, तो फल और फूल कम लगते हैं और जितने भी लगते हैं वो भी गिर जाते हैं और उत्पादन किसानों को कम मिलता है। ओवरडोज यूरिया का प्रयोग हम जानते हैं, जैसे कि यूरिया का पहला प्रयोग हम करते हैं जब हम भूमि की तैयारी करते हैं। यूरिया की जितनी मात्रा यूरिया की हमने कपास नरमे में देनी है, उसकी आधी मात्रा बेसल डोज के रूप में जब हम भूमि तैयार करते हैं तो खेत में डाल देते हैं, और शेष मात्रा पहली सिंचाई में या दूसरी सिंचाई में दे सकते हैं। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं, जब बीच में बेसल डोज के बाद फर्स्ट और सेकंड इरिगेशन के साथ साथ जब कोई बरसात आ जाती है, तब भी किसान भाई यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। यूरिया का बार बार प्रयोग करने से भी कीटों का अटैक ज्यादा होता है, थ्रिप्स का अटैक ज्यादा होता है, पत्ते मुड़ने लग जाते हैं और ज्यादा बढ़वार होने से भी फल और फूल गिर जाते हैं। पांचवा कारण फल और फूल गिरने का तापमान है। दिन का तापमान बहुत ज्यादा रहता है और रात का तापमान अचानक कम हो जाने से भी कपास नरमे में फल और फूल गिर जाते हैं। सिंचाई का सही निर्धारण न करने से भी कपास के फल और फूल गिर जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि कपास नरमे में ज्यादा सिंचाई नहीं चाहिए। अगर ज्यादा इरिगेशन करेंगे तो कपास ज्यादा हाइट ले लेगी, नरमा ज्यादा हाइट ले लेगा, उसकी ब्रांचेस कम लगेंगी, फल और फूल कम लगेंगे, जितने भी लगेंगे वो भी कच्चा नरमा होने की वजह से गिर जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है, ये हो गई समस्या, ये हो गई कारण। लेकिन इनका हल किस प्रकार किया जाए। कपास की फसल को उचित पोषक तत्वों की पूर्ति करानी चाहिए। कपास की फसल के फल और फूलों को गिरने से बचाने के लिए इसका समाधान, सबसे पहला समाधान यही है कि कपास की फसल को पोषक तत्वों की उचित पूर्ति करवाई जाए। जैसा कि NPK का प्रयोग करना है, उसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक का भी उचित प्रयोग होना चाहिए। समय समय पर खाद डालनी चाहिए और किस खाद का प्रयोग करना चाहिए ये हमें पहले ही ध्यान में होना चाहिए। जैसा कि हमें पता है, दूसरा इसका समाधान है फल और फूल गिरने से रोकने के लिए PGR का प्रयोग कर सकते हैं। ये PGR क्या होते हैं? PGR मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि नरमा कपास की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि नरमा कपास के पौधों की वृद्धि को, विकास को कंट्रोल करते हैं। कपास के पौधों को वृद्धि और विकास के लिए पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्रकाश चाहिए और पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा पौधों की वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं, यही PGR होते हैं। जो PGR होते हैं, ये पौधों की हाइट कितनी होगी, पौधे की कितनी ब्रांचेज लगेंगी, वह ब्रांचेज कितनी फैलेंगी, फूल फल कब आएंगे और कितने आएंगे, इन सब का कंट्रोल PGR के हाथ में ही होता है। कपास में PGR है जो बढ़वार को नियंत्रण करता है। PGR के प्रयोग से जो पौधा हाइट ज्यादा ले रहा होता है वह रुक जाता है और फैलना स्टार्ट हो जाता है। साइड से बढ़वार स्टार्ट हो जाती है, ब्रांचेस बढ़ने लगती हैं,
पौधा हाइट रोककर पोषक तत्वों के अवशोषण पर काम करने लग जाता है। जितनी हमने खाद दी है उनका वो अवशोषण करने लग जाता है। वानस्पतिक वृद्धि नियंत्रित कर फल और फूल पर काम करने लग जाता है। फूल ज्यादा लगेंगे तो फल भी ज्यादा आएंगे, फल ज्यादा होंगे, फल का वजन और उनका साइज भी पीजीआर के द्वारा ही कंट्रोल होता है। पीजीआर को हम कीटनाशक के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। अलग से स्प्रे करने का खर्चा उठाने की हमें जरूरत नहीं है। कॉटन में 7 से 8 स्प्रे होती हैं। अगर पीजीआर को कीटनाशक के साथ मिलाकर हम स्प्रे करेंगे तो किसान का खर्चा भी कम होगा। आइए हम बात करते हैं कौन कौन से पीजीआर हैं जो अच्छा रिजल्ट देते हैं तथा बदवार को कंट्रोल करते हैं और अच्छा उत्पादन में किसान की मदद करते हैं। सबसे पहला जो पीजीआर आता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है, उसका नाम है प्लानोफिक्स। ये प्लानोफिक्स पीजीआर बायर कंपनी का आता है। प्लानोफिक्स में टेक्निकल अल्फा नेफ्थलिक एसिटिक एसिड 4.5 SL फॉर्म में आता है। ये सबसे पुराना पीजीआर है जिसकी 1 ml मात्रा 3 लीटर पानी में या 30 ml मात्रा 100 लीटर पानी में 1 एकड़ के एरिया में आप स्प्रे कर सकते हो। सबसे सस्ता पीजीआर है प्लानोफिक्स, जो कि 100 ml लगभग 90 रुपए में 100 रुपए में अपने को बाजार में मिल जाता है। दूसरा पीजीआर आता है तबोली। तबोली है वो सुमिटोमो कंपनी का आता है, जो 40 ml 150 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। 100 ml लगभग 830 रुपए में आता है। तबोली जो पीजीआर है इसका टेक्निकल है पेक्लोब्यूट्राजोल 40% SC फॉर्म में, और ये सबसे महंगा पीजीआर है। लेकिन प्लानोफिक्स और तबोली का रिजल्ट सभी पीजीआरों में सबसे बेस्ट होता है। तीसरे नंबर पर पीजीआर आता है डबल, जो गोदरेज कंपनी का आता है। तरह इसमें टेक्निकल होमोब्रेसिनोलिड 0.04% WW फॉर्म में आता है, जो 100 ml 400 रुपए में मिल जाता है। चौथे नंबर का पीजीआर है वो गरडा कंपनी का आता है, जो 250 ml 1 एकड़ एरिया में 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। और चमत्कार में टेक्निकल मेपिक्वाइड क्लोराइड 5% होता है, और ये 500 ml का पैकेट 480 रुपए में आता है। सभी प्रकार के पीजीआरों में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाले पीजीआर तबोली है, जो थोड़ा महंगा होता है। उसके बाद रिजल्ट प्लानोफिक्स देता है। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।